हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? बिजनेस को फॉर्म करने का, एस्टेब्लिश करने के डिफरेंट वे है, जिनमें से एक तरीका है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को संचालित करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की मदद ली जाती है। तो आप बोलोगे कि सर 92 के पहले क्या पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता था? होता था। उस समय हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से किसी भी प्रकार के बिजनेस को गवर्न करते थे। रूल रेगुलेशंस हमें तब बनाने की ज़रूरत पड़ती है जब आकार बढ़ता है, जब हमारे बिजनेस का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसके लिमिटेशंस बढ़ जाएंगे। रोड पर अगर एक सिंगल पर्सन चल रहा होगा तो उसे हमको ट्रैफिक रूल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हज़ारों की तादाद में सड़क पर लोग हैं तो उन्हें हमें ट्रैफिक रूल सिखाना होगा, उन्हें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना होगा, तभी हमारा ट्रैफिक जो है वो स्मूथली रन करेगा। उसी तरीके से बिजनेस भी जब बढ़ता है तो उसके नियम कानून बनाए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पहले किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न किया जाता था, लेकिन 1932 के एक्ट यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब लाया गया तो अब पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग इसी एक्ट से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न करते हैं। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप है क्या? सिंपल सी बात नज़र आ रही है कि दो लोगों का मेल। पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से अधिक लोगों का समूह है जो मिलकर किसी पार्टनरशिप बिजनेस को, किसी बिजनेस को संचालित करते हैं। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पार्टनरशिप के मीनिंग को बताता है, पार्टनरशिप के डेफिनेशन को बतलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पैसा कमाना, बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना, तो पार्टनरशिप बिजनेस का भी मोटिव होगा प्रॉफिट जनरेट करना। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब लाभ कमाने के लिए किसी लॉफुल बिजनेस को करते हो, लीगल बिजनेस होना चाहिए, किसी लॉफुल बिजनेस को अगर करते हैं और प्रॉफिट का शेयरिंग होता होगा तो इसी को हम पार्टनरशिप मानते हैं। अगर हम इस बिजनेस के फीचर्स के बारे में जानें, इस बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानें, तो सबसे पहली बात, इसकी पहली विशेषता कि 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 तो इसकी मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम हमें 2 पर्सन चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया 2 अकॉर्डिंग टू
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता है। ये डायरेक्शन हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से मिलता है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। 50 से ज़्यादा पार्टनर्स अगर हैं तो उस पार्टनरशिप बिजनेस को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे गैर कानूनी मान लिया जाता है। तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। तो ये पहली विशेषता, 2 और मोर पर्सन्स। सेकंड, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है, लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। गैर कानूनी बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं मान लेंगे। बिजनेस का लीगल होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है। तो लॉफुल बिजनेस इसकी दूसरी विशेषता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स पर, और वो है एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट का आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य हैं, आपके पास लॉफुल बिजनेस है, एग्रीमेंट ही नहीं है। बिना एग्रीमेंट के बिजनेस नहीं स्टार्ट किया जा सकता, बिजनेस नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल भी होता है, एग्रीमेंट रिटन भी होता है। आप किसी भी प्रकार से एग्रीमेंट को रख सकते हो। ओरल एग्रीमेंट फ्यूचर में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट के लिए वो हमारे एविडेंस का काम नहीं कर पाता है, लेकिन यही अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो ये फ्यूचर में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में एक एविडेंस का काम करता है। इसलिए लोग मैक्सिमम टर्म कंडीशंस में, मैक्सिमम वे में रिटन एग्रीमेंट ही रखते हैं। ये ध्यान रखना है, ये एग्रीमेंट जब रिटन हो जाता है तो यही है पार्टनरशिप डीड। इसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीमेंट ओरल होता है या रिटन होता है, तो इसके जवाब है, इसके आंसर हैं कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार से एग्रीमेंट हो सकते हैं। तीसरी बात के बाद अब हम लोग चौथी बात में आए, तो चौथा टर्म है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको मन नहीं है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीटली ऑप्शनल होते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। पांचवी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लाभ का बंटवारा होना चाहिए। जितने पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, सभी मिलकर बिजनेस को संचालित कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके द्वारा या सबके द्वारा में से किसी एक पार्टनर के द्वारा ये बिजनेस संचालित हो रहा है, लेकिन लाभ का बंटवारा सबके बीच होगा। हर एक पार्टनर के बीच में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। ये पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। एक और फीचर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, अब वह है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिट होती है।
असीमित दायित्व होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें ऑलवेज आपको ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बेस पर एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के सीक्वेंस हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि इज़ एग्रीमेंट ओरल और रिटन। यस, ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। इज़ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज़ अनलिमिट। यस, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अनलिमिट होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होते हैं। लाभ का बंटवारा होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, दो या दो से ज़्यादा साझेदारों का होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना है 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं। तो आज हम लोगों ने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम लोग इसके और भी इम्पॉर्टेंट टर्म कंडीशंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।